नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। दोस्तों, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मिस्टर कूल ऐश द टीचर के चैनल पर ही होती है प्राप्त। कई सारे लोगों ने आप लोगों में से कमेंट सेक्शन में भी बोला कि इंस्टाग्राम में भी बोला कि सर आपने जैसा प्रेडिक्ट किया तो बिल्कुल सही हुआ। तो दोस्तों, ये बहुत गहन एनालिसिस के बाद मैं कोई वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आता हूं, कुछ बताता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप एक बार अगर मेरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, तीन बड़े टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे और तीनों बड़े और तीनों ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात तो यह कि बीएड समायोजन के बारे में, जिसके बारे में कल मैंने आपको सबसे पहले और सबसे तेज जानकारी दे दी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि 2813 माफ कीजिएगा प्राचार्य पद पर पदोन्नति जो हुई है उसके क्या मायने हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस इसके लिए आ रहे हैं कि सर छठवीं सूची का क्या। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चर्चा को। और सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर के। जैसा कि मैं बार बार लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहा था दोस्तों कि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन जल्द होगा। सरकार ने इसके ऊपर निर्णय ले लिया है। और जब पिछली कैबिनेट बैठक में जब इस बात का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था और जब अगले ही दिन बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से हुई थी, तो मैंने उसी दिन आप लोगों को बोला था कि जो भी अगली कैबिनेट बैठक होगी उसमें आप देख पाएंगे कि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन हो जाएगा। और बैठक के एक दिन पहले भी वीडियो बना करके मैंने यही बात बोली थी और अक्षय तृतीया के दिन बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया। अब इसमें आप लोग की तरफ से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि सर इनका जो समायोजन है वो कौन से पदों पर किया जा रहा है, विज्ञापित पदों पर या गैर विज्ञापित पदों पर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कला संकाय वालों का क्या होगा। और तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये भी कोर्ट केस के चक्कर में फंस सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 4422 पद जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के खाली हैं, उनमें 2621 पदों पर इनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये गैर विज्ञापित पद है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये गैर विज्ञापित पद है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये कोर्ट के केस के चक्कर में फंस सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो उच्च स्तरीय समिति गठित हुई थी ना, उसमें विधिक सलाहकार भी थे। विधिक सलाहकार के दिशा निर्देशन में इस प्लान को अप्रूव किया गया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सरकार ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया है और स्पष्ट रूप से यहां पर मेंशन किया गया है कि गैर विज्ञापित पदों पर इनकी नियुक्ति की जा रही है। इसलिए कोर्ट केस अगर लगता भी है दोस्तों, तो यहां पर से भी दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को। अब आगे की बात कर लेते हैं कि भाई मान लीजिए यहां पर जो बोला गया कि अगर आर्ट्स वाले हैं तो उनका क्या होगा। चलिए, साइंस वाले हैं तो विज्ञान प्रयोगशाला सहायक शिक्षक बन सकते, तो आर्ट्स वालों के क्या। तो इसका भी बेजोड़ समायोजन सरकार ने निकाल दिया दोस्तों। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो जरूरी मापदंड है, जो जरूरी योग्यता है, उसे प्राप्त करने के लिए कला संकाय के विद्यार्थियों को 3 साल का समय दिया जाएगा। और 3 साल का टेन्योर बहुत होता है दोस्तों अपने आप को उस चीज में पारंगत करने के लिए। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि एससीईआरटी के माध्यम से इन्हें 2 माह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, चाहे वो कला संकाय वाले हो चाहे विज्ञान संकाय वाले हो। और इसके पश्चात वे इस योग्यता की परिपाटी पर भी खड़े उतर जाएंगे दोस्तों। तो यह था बीएड समायोजन को लेकर के पूरा चर्चा, पूरा विस्तार से चर्चा और आपके सारे शंकाओं का समाधान। तो यह हुआ दोस्तों पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक की ओर बात कर लेते हैं, जो कि है कि शिक्षा विभाग में 13 साल के बाद 2813 पदोन्नति व्याख्याता जो है वो स्कूल के एचएम बने और फिर प्राचार्य भी बनाए गए हैं। स्कूल के एचएम जो है वो प्राचार्य बनाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरक्षण रोस्टर के चलते या फिर मैं आपको बता दूं कि कोर्ट केसेस के चलते बहुत दिनों से प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो अटकी पड़ी हुई थी। अब इसी बीच युक्तियुक्तकरण का जो बात है वो सामने आ जाता दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जब युक्तियुक्तकरण का आदेश भी नहीं आया था, उसके पहले ही मैंने इस वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि पहले प्राचार्य पद पर प्रमोशन किया जाएगा, उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया होगी। और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, 2813 प्रमोशन कर दिए गए हैं प्राचार्य के पद पर। और मैं जिस संकुल का हिस्सा हूं, मेरा स्कूल जिस संकुल का हिस्सा है, वहां से भी
आदरणीय सर हैं वो प्राचार्य बने हैं दोस्तों। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, ये मैं बहुत ही गहन अध्ययन के साथ लेकर के आता हूं, तब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक चयनित शिक्षक शिक्षा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अब यहां पर युक्तियुक्तकरण में कई लोगों को लग रहा था कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया इस बार होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों डेफिनेटली होगी। इस बार सरकार बैकआउट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और आपको युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जो है वो होती हुई नजर आएगी। यहां पर कई सारे शिक्षक संघों की जो मांग थी कि पहले प्रमोशन किया जाए फिर यहां पर युक्तियुक्तकरण किया जाए, तो दोस्तों यहां पर प्रमोशन की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया जा रहा है। तो यह थी दूसरी इंपॉर्टेंट बात। और अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको जानने के लिए आप सभी लोग कितने ही दिनों से बेकरार हैं, तो वो है छठवीं सूची। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि छठवीं सूची को लेकर के बेहद ही इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो बना हुआ है। पहली बात तो ये 2615 लोगों की जो सूची निकाली गई थी, ये न्यूज़पेपर में ही बोला गया दोस्तों कि बीएड वालों को हटाने हाईकोर्ट गए, जब बारी आई तो 40% डीएलएड अभ्यर्थी नौकरी लेने पहुंचे ही नहीं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के 10 जिलों के आंकड़े दिए गए हैं जहां पर रिक्त पद थे और उनमें ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो यहां पर मैं आपको वो तो दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा जो कि कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि आखिरकार कितने पद जो हैं वो खाली गए हैं, वेकेंट गए हैं। चलो दोस्तों मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले तो कांकेर में आपको यहां पर दिख रहा होगा कि कितने सीट हैं और आपके कितने लोगों ने नियुक्ति ली। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा हूं कि कितने लोगों ने नियुक्ति नहीं ली। कांकेर में 271 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया दोस्तों। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 271 लोगों ने। वहीं कोंडागांव में 163 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जगदलपुर में 125 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अंबिकापुर में 122 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। कोरिया में 34 लोगों ने, दंतेवाड़ा में 43 लोगों ने, नारायणपुर में 31 लोगों ने, सुकमा में 37 ले और बीजापुर में दोस्तों 24 ने। कुल मिलाकर के 850 अभ्यर्थियों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया दोस्तों। और यह सिर्फ 10 जिलों के आंकड़े हैं। बस्तर संभाग के 7 जिले और फिर ऊपर के 6, मतलब 13 जिलों में से 10 जिलों के आंकड़े हैं। आप यहां पर मैं बता दूं कि 850 को अगर आप 2615 में डिवाइड कर देते हो तो 33% तो यही होगा दोस्तों। इस प्रकार ऑलमोस्ट 40% लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। इसका मतलब 850 पद खाली गए हैं। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न आ रहा था कि सर कितने पद खाली गए हैं, क्या पद खाली गए हैं। तो मैं आपको क्या बोला था दोस्तों कि इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी और यहां पर आ चुका है दोस्तों, 850 पद खाली गए हैं। तो क्या छठवीं सूची आएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंसर है नहीं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी न्यूज कटिंग में भास्कर इनसाइड में स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो वेटिंग में उन्हें अब मौका नहीं, अगली भर्ती तक खाली रहेंगे पद। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और इसका तात्पर्य यही है कि अब छठवीं सूची नहीं आने वाली है। दोस्तों जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी हर वीडियोस देखते हैं, जब मैंने नई शिक्षक भर्ती के ऊपर वीडियो बनाई थी और जब मैं 52 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री, उसका जब केस होने वाला था, उसकी जब सुनवाई होने वाली थी, तो मैंने वीडियो बना करके ये बात बोली थी दोस्तों कि छठवीं सूची को लेकर के संशय है, अब शायद छठवीं सूची नहीं आएगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बात बोली थी कि सर आनी चाहिए छठवीं सूची, ऐसे कैसे नहीं आएगी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहां पर भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जो वेटिंग में उन्हें अब मौका नहीं, अगली भर्ती तक खाली रहेंगे पद। तो दोस्तों मेरा आप लोगों को यही संदेश रहेगा, माफ कीजिएगा, कि अब छठवीं सूची की आशा ना लगाए और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जी जान से लग जाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब यहां पर भी स्पष्ट कर दिया गया कि छठवीं सूची नहीं आएगी। इसके बाद भी अगर हम वेट करते हैं तो फिर ये हमारी गलती होती। तो मेरा यही आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप अगली सूची के लिए अभी, माफ कीजिएगा, अगली शिक्षक भर्ती के लिए अभी से ही जोर शोर से तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मुझे मोटिवेशन दीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत जरूरी है। टेलीग्राम चैनल पर जरूर आ जाइएगा, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो प्राप्त होते रहती है। और अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।